नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल वाइल्ड बायोस्कोप में आपका स्वागत है। दोस्तों, अभी अभी इंडियन आर्मी की ऑफिशियल से खबर आई है कि अब सेना के करीब 4 लाख जवानों की रिटायरमेंट की एज 58 साल कर दी जाएगी। इसमें वायुसेना और नौसेना के भी हज़ारों जवानों को इसका फ़ायदा होगा। रक्षा मंत्रालय का कहना है कि वो अगले फाइनेंशियल ईयर में इस पर निर्णय ले सकते हैं। इसके लिए आवश्यक प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इस निर्णय के पहले चरण में करीब 4 लाख जवानों को फ़ायदा होगा। अभी हम आपको मोटे तौर पर बताएं कि एक जवान 17 से 18 साल सेना में रहता है। सरकार उसे 34 या 35 साल तक पेंशन देती है। इस नई योजना के तहत जवानों को 34 से 35 साल तक की सेना में सेवा करने का मौका मिलेगा और वो 17 से 18 साल तक पेंशन प्राप्त कर सकेंगे। दोस्तों, अब हम इसमें प्रॉफिट की बात करें कि इसमें किसको प्रॉफिट होगा, तो हम आपको बता दें कि इसमें रिटायरमेंट एज में बढ़ोतरी से सरकार और जवानों दोनों को फ़ायदा होगा। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत के अनुसार अभी सेना के जवान 17 से 18 साल तक सेना में सर्विस के बाद रिटायर हो जाते हैं। तब उनकी उम्र 40 से नीचे ही रहती है। इसके बाद उन्हें जो रोज़गार मिलता है वो उनके सम्मान के अनुरूप नहीं होता है और तब तक उनके बच्चे भी स्कूल में पढ़ रहे होते हैं और इससे सरकार को भी बहुत नुकसान होता है और दिन प्रतिदिन सरकार के पेंशन का खर्च बढ़ रहा है। अगले बजट में पेंशन के लिए लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए दिए हैं और इसमें साल दर साल इसमें बढ़ोतरी हो रही है। और इसमें सबसे पहले किसकी रिटायरमेंट एज बढ़ेगी, इसकी हम बात करें तो जनरल बिपिन रावत ने कहा कि पहले चरण में 1/3 सैन्य कर्मियों की रिटायरमेंट एज को ऑफिसर की रिटायरमेंट एज की तरह 58 साल करने के लिए प्रक्रिया आरंभ की है। इसमें टेक्निकल पोस्ट, मेडिकल पोस्ट और नॉन कॉम्बैट रोल्स या फिर हम कह सकते हैं जो सैनिक युद्ध नहीं करते, इनमें सबसे पहले ये पॉलिसी इम्प्लीमेंट होगी। इस फैसले में कई अध्ययन किए गए थे और उन्हीं की रिपोर्ट पर यह निर्णय लिया गया है। इसमें जनरल बिपिन रावत ने यह भी कहा है कि दूसरे चरण में अन्य जवानों की रिटायरमेंट में भी इजाफा किया जाएगा। यह प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप तरीके से किया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि 45 साल की उम्र तक जवानों को युद्ध के मोर्चे में तैनात करने में कोई हर्ज नहीं है। वो हर चुनौतियों से निपटने के लिए सक्षम होते हैं। उन्होंने कहा कि इस बारे में बहुत जल्द निर्णय लिया जाएगा। CDS बिपिन रावत की तरफ से दूसरी सेनाओं जैसे वायुसेना और नौसेना को भी यह कहा गया है कि वो रिटायरमेंट की एज बढ़ाने के उपाय करें। वायुसेना और नौसेना में भी यह व्यवस्था लागू होगी। दोनों बलों को भी इसके लिए संभावनाएं तलाशने को कहा गया है। इसमें नौसेनाओं में पायलट और वायुसेनाओं में पायलट और फ्लाइंग के जवानों की रिटायरमेंट एज को बढ़ाने के लिए सोच रही है। एक प्रमुख अखबार को दिए गए इंटरव्यू में जनरल बिपिन रावत ने कहा, यूनिफॉर्म में पुरुषों की सर्विस प्रोफाइल बढ़ाने के लिए बहुत जल्द एक नीति लाई जाएगी। इस कदम को अगर ले लिया जाता है तो 3 सशस्त्र बलों के लगभग 15 लाख लोगों को फ़ायदा मिल सकता है। उन्होंने कहा, हमारे पास एक आर्मी मेडिकल कोर है, क्यों नर्सिंग सहायक 50 साल की उम्र तक सेवा नहीं दे सकती है। तो दोस्तों, ये तो थी सभी डिफेंस फोर्सेस की रिटायरमेंट एज की जानकारी। इसमें आपको कोई भी क्वेरी है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम आपको पूरी जानकारी देंगे। तब तक आप हमारे चैनल के साथ बने रहें। हम आपको इंडियन आर्मी की भर्ती रैली और लेटेस्ट डिफेंस न्यूज़ की पूरी जानकारी देते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।